देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। गैस की बढ़ती कीमत और एसआईआर के नाम पर हो रही परेशानियों के खिलाफ स्वपन देवनाथ का शुरू हुआ विरोध। पांडेश्वर में बदले की बयान, प्रवीण मंडल बोले विकास के दावे खोखले। गरबेटा रैली के बाद दुर्गापुर पहुंची ममता बनर्जी, चुनावी अभियान हुआ तेज। पश्चिम में चुनाव प्रचार के दौरान नारेबाजी, कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल। पांडेश्वर में टीएमसी उम्मीदवार का वादा, केंदुला गांव बनेगा आदर्श गांव। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को पूर्वस्थली क्षेत्र में स्वपन देवनाथ ने समुद्रगढ़ पंचायत के भौमिक पारा इलाके में प्रचार किया और लोकनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर समस्याएं सुनी, जहां गैस की कमी और बढ़ती कीमतों का मुद्दा सामने आया। इस पर उन्होंने कहा कि महंगी गैस आम लोगों पर बोझ बन रही है और एसआईआर के नाम पर भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। इन मुद्दों पर विरोध जताते हुए जनता की आवाज उठाने की बात कही। পাটে যেখানে দুটো লোকনাথ মন্দির আছে, সেই মন্দির দুটোর জন্য আমি বিধায়ক তহবিলে আর্থিক সহযোগিতা করেছিলাম, গ্রামের লোকও করেছে। সেই বাবা লোকনাথের আগে পূজা দিয়ে তারপরে শ্রী শ্রী ঠাকুর হরিচাঁদ গুরুচাঁদের এই মন্দির প্রাঙ্গণে শেষ করেছি। পরে এখানে সব কর্মীদের নিয়ে একটা বৈঠক এখানে করে দিলাম, আর চাটাই বৈঠক। আমাদের সব সেটিং হবে প্রোগ্রাম। আজকে দুপুর একটা মিটিং আছে সমুদ্র অঞ্চলে কোথায় কি করবো, যেটা অনুমতি নিয়ে পারমিশন নিয়ে আমি সমুদ্র অঞ্চল গোটাটাই ঘুরে দেবো। সিংহদিরি থেকে শুরু, সিংহদিরিও করবো, এখানেও করবো এই জায়গাটায়। আর এখানে আমি বিশেষ করে विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सीपीआईएम उम्मीदवार प्रवीण मंडल ने इच्छापुर पंचायत समेत कई इलाकों में डोर टू डोर प्रचार किया, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भागीदारी दिखी। प्रचार के दौरान उन्होंने तृणमूल पर हमला बोलते हुए कहा कि पांचाली में विकास के दावे जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है। उनके मुताबिक 15 साल में भी सड़क, जल निकासी और पेयजल जैसी समस्याएं दूर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं। साथ ही उन्होंने तृणमूल और बीजेपी दोनों को निशाने पर लेते हुए एक दूसरे के पारक बताया। प्रचार में मिल रहे समर्थक को देखते हुए प्रवीण मंडल ने पांडेश्वर सीट पर जीत का भरोसा जताया। আমি যতগুলো গ্রাম ঘুরলাম, রাস্তায় হাঁটা যাচ্ছে না, কোনো গ্রামে উন্নয়ন হয়নি। এটা একটা মিথ্যা বুলি আউড়ে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে। মানুষ চাইছে একটা পরিবর্তন, এবং পরিবর্তনটা হচ্ছে বাম পথেই পরিবর্তন। এটাই আমি মানুষের কাছ থেকে শুনতে চাইলাম। মানুষ এই কথা বলেছে যে বামপন্থীরা ছাড়া আমরা কিছু এই আমাদের কোনো উন্নয়ন হবে না। আর আমাদের সঙ্গে বামপন্থীদের সঙ্গে সেকুলার আইএসএফ, ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট, তারা যোগ দিয়েছেন। তারা আমাদেরকে আরো শক্তিশালী করেছেন। বিষয়টা তা না। गरबेटा में जनसभा खत्म करने के बाद ममता बनर्जी मंगलवार दोपहर करीब 3:20 में दुर्गापुर पहुंची। यहां पहुंचने के बाद वो एक निजी होटल में ठहरी और अगले कार्यक्रम के तहत नानूर की जनसभा के लिए रवाना होंगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आगामी चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी राज्य भर में लगातार जनसभाएं कर संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं। दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के माया बाजार इलाके में मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के दौरान माहौल अचानक गर्म हो गया। प्रचार के दौरान कुछ स्थानीय लोगों द्वारा जय बंगला के नारे लगाए गए, जिसके जवाब में भाजपा समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ वार्ड नंबर 36 के लक्ष्मण घरोई इलाके में प्रचार कर रहे थे।
तभी नारेबाजी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने विधायक की अनुपस्थिति और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। कुछ समय के लिए इलाके में तनाव रहा, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई। हमारे दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लखन गोराई साहब आए थे बाज़ार में, तो हमने एक सवाल कर दिया कि डीवीसी को उच्छेद किया गया, डीवीसी प्लांट के उपदेश में बहुत इंसान को बेघर कर दिया गया। तो उनसे सवाल किए थे कि जिस वक्त बेघर सब हो रहे थे तो आपने हम गरीब जनता के बीच में क्यों नहीं खड़े हुए। तो उसके लेकर के बहुत बदतमीज़ी से मेरे साथ में बिहेव किए और हमें धक्का मुक्का भी किए। क्या मेरा अधिकार नहीं होता है कि एमएलए से कोई सवाल करने का? 5 साल तक तो नज़र नहीं आए, आज नज़र आए। जब आज हमने बोला तो मेरे साथ धक्का मुक्का किया। ये शोभा नहीं देता। और एकमात्र কোথায় তৃণমূল কোথায় কি করছে, কিন্তু আমার মনে হয় যে দুর্গাপুরে 3টে বিষয় ওরা ঠিক করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। নাম্বার 1 হচ্ছে নিজের কর্মীদেরকে জয়েন করিয়ে বিজেপি নামে দেখানো হচ্ছে। একজনও বিজেপি কর্মী কেউ জয়েন করেনি, অথচ 3-4 জায়গাতে এখানে জয়েন করছে, বিজেপি পক্ষ জয়েন করছে বলে দেখানো হচ্ছে। নাম্বার 1। নাম্বার 2, নিজেদের দেওয়াল, নিজেদের পোস্টার রাত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের উপরে ছেড়ে দিচ্ছে, গোবর মাখাচ্ছে আর বলছে বিজেপি করেছে। এই একটা বিষয়। আর যেখানেই যাচ্ছি 1-2 লোক, সংখ্যা খুব বেশি 3 জন, তার বেশি নেই। যেখানে প্রচার করতে যাচ্ছি, নেশানহাটে গেলাম 3 জন, একজন মহিলা 2 জন ছেলে। আজকে মায়াবাজারে ঠিক 1 জন ছেলে, তারা জয় বাংলা স্লোগান দিচ্ছে, নিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। কোথায়? पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने मंगलवार को केंदुला गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने केंदुला माई मंदिर में पूजा अर्चना कर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान उन्होंने विकास को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया और कहा कि जीत के बाद केंदुला गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। उम्मीदवार के इस वादे से गांव के लोगों में उम्मीद जागी है और उन्होंने विकास को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। जमुरिया के चुरुलिया स्थित WPDCL कोल माइंस में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर विजन मुखर्जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर स्कूल शिफ्टिंग, बेरोजगारी, अजय नदी में रेत चोरी, जमीन कब्जा और प्रदूषण जैसे मुद्दों को उठाया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लंबे समय से इलाके में विकास नहीं हुआ, स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और जल स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं। वहीं माइनिंग अधिकारियों ने मांगों का ज्ञापन लेकर उच्च अधिकारियों तक पहुंचने का आश्वासन दिया। মানুষের প্রবলেম, একটা গ্রামাঞ্চলের প্রবলেম, একটা সব প্রবলেম নিয়ে আজকে অবস্থানে আমরা বসেছি। আজ ওনাদিকে আমরা বারবার বলার পরেও ওনারা কিন্তু কোনো রকম কোনো ডেভেলপমেন্ট এখানে করেননি। এখানকার লোকাল ছেলেদেরকে কোনো চাকরি দেননি। এখানকার জল যে পরিমাণ দূষিত হয়ে আছে, নদীর জল কালো রঙের হয়ে গেছে, তারপরেও নদীর মধ্যে যে মানে আপনার বালি পুরো তুলে নিয়ে আপনার নদীতে মাটি দেখা যাচ্ছে, আপনার মোবাইল টাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষা, যেটা আমাদের একজন মানুষের মানে বেঁচে থাকার বুনিয়াদ, শিক্ষা যেটা আমাদেরকে শেখায় যে আমরা কি রকম থাকবো, আজকে সেই প্রাথমিক স্কুলগুলোকে ওনারা তুলে দিতে চাইছেন। আজকে আপনি ভাবুন, গ্রামাঞ্চলের জলের অবস্থা নেই, কোনো গ্রাম আর ইউনিয়নের খবর তো কিছু নাই, মিটার প্রচার করে চাইছি ভোট দিয়ে দিচ্ছে। বলছে এখানকার লোকেরা নাকি চাকরি পায়নি কলিয়ারিতে এবং জলের একটা প্রশ্ন এখানে আছে। জলের প্রবলেম আমরা পুরো বিধানসভাতে ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে গেছে, ওখানেও ছিল, এখন ঠিক হয়ে গেছে। আর বাকি আছে আমরা করবো, আপনাদের जान देखे नहीं चाकरी टंकी रेडी हो गई है, ये टैंक जो बने से बड़े बड़े है रेडी हो गई है, जब ऊंचाई हो जाए पानी जमा কোনো অভাব হবে না। তো উনি চাকরি ব্যাপারে বলছেন, কিছু ছেলে চাকরি পেয়েছে, কিছু ছেলের জন্য আমরা কোঠা করেছি, মিটিং করেছি, इलेक्शन परे ওটাও। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।